नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे पास आकलन के लिए एक अद्भुत हथेली है, विलक्षण। और हम कम से कम मैं तो इस जातक का नाम लेते हुए भी हिचक रहा हूँ कि क्या मेरे पास इतनी योग्यता है इस जातक की हथेली का विश्लेषण कर सकूं। अगर चेष्टा भी करता हूं तो कुचेष्टा ही मानी जाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश करके देखते हैं। ये हथेली है स्वामी विवेकानंद, और उनकी महानता देखिए। 1903 में उन्होंने यह लोक छोड़ा और तकरीबन 119 साल बाद हम उनके हाथ का विश्लेषण कर रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग, क्योंकि ये वास्तव में इतिहास पुरुष हैं। जो जो समय आगे बढ़ेगा, इनकी कीर्ति बढ़ती ही जाएगी। तो ऐसी पुण्य आत्मा का हाथ मुझे विश्लेषण करने के लिए है तो मैं धनभागी। यहाँ कुछ बातें बड़ी ही अनोखी हैं, बिल्कुल डिवाइन। पहले सिंपल हम देखते हैं हथेली की शेप। बिल्कुल स्क्वायरिश। अब एक कलर तो नहीं है कि मुझे पाम का कलर मालूम हो सके। मैं तो अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ कि गुलाबी ही होंगी। और ऊपर से यहाँ पर स्क्वायरिश से पाम की वो दिखा रही है कि जातक बहुत ही मेहनती, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही दूरदर्शी। और जो दिखने में लग रहा है वो है कि जातक की जो हथेली है ना, वो भी भारी है। जितना भारीपन, उतने गुणों में ज़्यादा वृद्धि। चलो ये हटाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इनकी फिंगर सेटिंग की। अब देखिए सर, ये फिंगर सेटिंग बिल्कुल आर्च शेप्ड। जिस जातक के पाम पर उंगलियां इस शेप में हों, तो ऐसा जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है। उसे अपनी योग्यता पर भरपूर विश्वास होता है और मैं ये तो नहीं कह सकता कि वह अवसर की तलाश में रहता है। मुझे तो लगता है कि अवसर खुद इनकी तलाश में रहता होगा। लेकिन फिंगर सेटिंग बता रही है कि आदमी, वे व्यक्ति बहुत ही समझदार होगा, बुद्धिमान होगा। आगे चलिए। अब इनकी आप लिटिल फिंगर देखिए सर। साफ मालूम पड़ रहा है कि जो अपोलो फिंगर का टॉप फैलेंज है, उसका बेस उसको क्रॉस कर गई है। और लग रहा है कि जो इस लिटिल फिंगर का टॉप फैलेंज है,
वो सबसे लंबा है। तो जब भी हम माय लिटिल फिंगर अपोलो फिंगर के टॉप फैलेंज के बेस को क्रॉस कर जाए तो आदमी के पास कुछ अद्भुत योग्यताएं होती हैं। शार्प मेमोरी, नो डाउट। कैलकुलेटिव ब्रेन, नो डाउट। साइंटिफिक रुचि, नो डाउट। और पहला परवनाइज का मुझे लग रहा है यह शायद यहाँ तक है। बहुत ही लंबा, बहुत ही सीधा। सीधे का मतलब जातक बहुत ही ईमानदार है। और जहाँ तक इसकी लंबी की वजह से ऐसे जातक के पास एक अद्भुत डिवाइन कला होती है और वो होती है उसकी वाक कला। और इसमें कोई संशय नहीं। 1893 शिकागो जो उन्हें भाषण दिया, जो संसार के सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से एक है, उसने वहाँ जितने भी श्रोता थे सबको सम्मोहित कर दिया। यह टॉप फैलेंज लिटिल फिंगर का उसी तरफ इशारा कर रहा है कि जातक के पास जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो लाजवाब। अब देखिए जो मिड फैलेंज है वो भी ठीक ठाक इशारा कर रहा है कि आदमी इंटेलिजेंट है, प्रैक्टिकल भी है और साथ में ना जो भी उसके लक्ष्य हैं उनके प्रति बहुत ही आशावान हैं। और ऐसे जातक जिस क्षेत्र से आते हैं ना, वो तो अपने आप में ही रहस्य से भरा हुआ है। उनके क्या मिशन होंगे, क्या गोल होंगे, ये तो वही बेहतर जाने। हम तो केवल कल्पना कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में जो भी उनके लक्ष्य रहे होंगे उनके प्रति बहुत ही पॉजिटिव थे। अब आइए नीचे वाला फैलेंज के ऊपर। और यहाँ पर स्वामी जी का बिजनेस से कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं, लेकिन लिटिल फिंगर का टॉप फैलेंज उनके गुणों को दर्शा रहा है, मिड फैलेंज उनके गुणों को दर्शा रहा है और लंबी उंगली ये भी इशारा कर रही है। और यहाँ खास बात देखिए, जो इनका ये थंब है ये कितना विशाल। और जब लिटिल फिंगर लंबी हो और मुझे लगता है कि साफ नहीं है कि फिनिक्स आई यहाँ होगी, तो जो मिड फैलेंज है ना वो लंबा होगा। वहाँ पर क्या होते हैं अद्भुत विचार, अद्भुत, अब क्या बोले, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़। और जब छोटी लिटिल फिंगर और बड़ा मिड फैलेंज थंब का मिल जाए एक संयोग बनता है, वो है सफलता। कि ऐसे जातक को सफलता अवश्य मिलेगी। और सफलता नहीं, यहाँ तो महासफलता की बात है। आगे चलते हैं। अब मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि पहले मैं अपोलो फिंगर को देखूं या अपोलो माउंट को देखूं। दोनों ही मुझे बहुत आकर्षित कर रहे हैं। चलो पहले हल्का सा अपोलो फिंगर ली जाए। ये अपोलो फिंगर बिल्कुल सीधी, टॉप फैलेंज लग रहा है कि सबसे बड़ा है।
जो इशारा कर रहा है कि जातक के पास में उच्च आदर्श हैं और सुंदर विचार हैं। स्वामी जी तो इसकी प्रतिमूर्ति थे। अपने आप में ही वो उच्च विचार थे, अपने आप में ही वो उच्च आदर्श थे। आगे चलिए, अगर देखते हैं मिड फैलेंज, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये दिखाता है स्वामी जी की अद्भुत अभिजातीय रुचियां, एपिक्यूरियन टेस्ट, जो विलक्षण हैं। नीचे वाले पार्ट की तरफ बात मत कीजिए, क्योंकि सारे पार्ट जो नीचे वाले हैं बेस, वो सब व्यावसायिक हैं और व्यवसाय से स्वामी जी का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। आगे चलिए, अब बात करते हैं इनकी सैटर्न फिंगर की। हाँ, लंबी है लेकिन थोड़ी सी झुकी हुई है, जो दिखा रही है कि जातक को ना किन्हीं परिस्थितियों वश जो उसके अंदर क्रिएटिविटी थी ना, उसको छोड़ना पड़ा होगा। और थी, एक बहुत अच्छे गायक थे, एक बहुत अच्छे तबला वादक, हारमोनिस्ट बोलते हैं, और ऐसे उनके अंदर कई विलक्षण प्रतिभाएं थीं, जिन्हें उन्हें एक तरह से कहे छोड़ना ही पड़ा प्रैक्टिकल रूप से, और उनकी दुनिया अलग हो गई। वो अध्यात्म के सागर में अंदर चले गए, ये अलग बात। अब यहाँ पर टॉप फैलेंज सबसे लंबा, जो दिखा रहा है कि जातक इंटेलेक्ट तो है। स्वामी विवेकानंद तो विद्वानता की मूर्त थे, बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ घमंड नाम की चीज़ नहीं है। उन्होंने कभी नहीं माना कि मैं औरों से सुपीरियर हूँ। उन्होंने तो औरों को जगाया कि मेरे आसपास आओ, मेरे करीब पहुँचो। हाँ, उनके पास प्रत्येक कारण था यह मानने का कि वो औरों से बहुत सुपीरियर हैं, और वो थे भी, लेकिन उनके अंदर कभी यह भाव नहीं आया। आगे चलिए, अगर हम मिड फैलेंज को देखें तो ये बता रहा है कि स्वामी जी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर थे, इसमें कोई संशय नहीं। इतने बड़े मिशन की स्थापना करना, इतने बड़े मठ की स्थापना करना और उसे दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना, स्थापित करना, एक अच्छा ऑर्गेनाइजर ही कर सकता है, और उन्हें बड़ी सफलतापूर्वक इसको किया भी। साथ में साइंस, तकनीकी और मशीनी में तो रुचि थी, इसमें कोई शक नहीं। साइंटिफिक गुरु मानता हूँ उनको मैं, साइंटिफिक सन्यासी, जो हर बात को तर्क से और विज्ञान से प्रूव करने की कोशिश करते थे। अंधविश्वास नहीं, हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसते थे। और ख़ास बात, उनको चुनौतियाँ बहुत पसंद थीं। जो काम हो ना, वो विस्तृत होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जहाँ वो हाईली इन्वॉल्व हो जाए। और हुआ भी। रामकृष्ण मिशन
उनके मठ देखिए, कम से कम हिंदुस्तान में तो हर कोने कोने में होंगे। तो कार्य बड़ा विस्तृत था, बहुत ही विस्तार लिए हुए, लेकिन उन्हें पूरा कर दिखाया। आगे चलिए, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, इस इंडेक्स फिंगर की। यह लंबाई में ना, जो अपोलो फिंगर है उससे भी लंबी है। अब समझ जाइए सब कुछ कि इस आदमी के अंदर कितना धर्म होगा, कितना अध्यात्म होगा, कितना चरित्र होगा, कितनी लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। गजब। और टॉप फ्लैंज देखिए, ये दिखाता है ऐसे जातक के ना फिलोसफिकल और रिलीजियस इंटरेस्ट होते हैं। इसमें तो कोई शंका है ही नहीं, हो भी नहीं सकती। स्वामी जी से बड़ा कोई फिलोसफिकल, कोई रिलीजियस इंटरेस्ट वाला आदमी मैंने देखा हो या मैंने सुना हो, पढ़ा हो, मुझे तो नहीं लगता। अब आइए मिड फ्लैंज की तरफ। यह भी अच्छा। ये दिखा रहा है कि जातक बहुत ही आशावान है। जातक व्यवहारिक भी है, वह जानता है कि कोई भी काम करे, मठ का विस्तार कितना भी करे, धन की ज़रूरत पड़ेगी और धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो धर्म के वास्ते उन्होंने ऐसा किया भी, और आशावान ही बने रहे कि उनका लक्ष्य पूरा होगा, उनके जीते जी पूरा होगा, और ऐसा हुआ भी। अगर हम थोड़ा सा हल्का सा 2-3 और फैक्ट्स की बात करें जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। अगर मैं थोड़ा चौड़ा करूं इसको, हथेली को, तो मुझे स्वामी जी की हथेली पर कई हो सकती हैं फिश लाइन, मैं एक की बात कर रहा हूं। देखिए, को थोड़ा और पतला कर लेता हूं, बिल्कुल जीरो लेके आता हूं। अब देखिए, यहाँ अपोलो पर एक फिश लाइन बन रही है, कितनी शानदार। जो लोग यूट्यूब पे चलाते रहते हैं ना कि सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह, छप्पर फाड़ के धन, ये और वो, उनके लिए सबक है कि इसका धन से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। आजकल भौतिकवादी युग हो गया है, ये अलग बात है कि सफलता का और धन का एक रिश्ता बन गया है, एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। लेकिन यहाँ साफ स्पष्ट, और वो क्या कि यहाँ पर जो फिश है उसका मुंह हथेली की तरफ है और पूंछ ऊपर की तरफ। अब पक्का कि जातक को 50 से पहले पहले खूब सफलता मिलेगी, खूब नाम ख्याति होगी। जबकि यहाँ तो यूट्यूब पे बोला जाता है छप्पर फाड़ के धन, और स्वामी जी के पास धन नहीं था, हाँ कीर्ति पूरी दुनिया में थी। और 50 साल से पहले ही तकरीबन 30 तक तो उन्होंने पूरी दुनिया में धर्म का झंडा फहरा दिया और घोषणा कर दी कि भारत विश्व गुरु है। यह पर्सनालिटी थी हमारे
स्वामी विवेकानंद की। और अपोलो पर ये फिश साइन अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल। और देखिए, खास खास बात करूँगा मैं। ये हमारी हर्ट लाइन चली अच्छी 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 और शनि के पास जाके ऊपर चली गई और यहाँ पर एक साइन बना रही है, वो भी फिश का। ये भी खास, ये धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जातक बहुत उन्नति करेगा, बहुत नाम कमाएगा। और ये तो हुआ भी। तो कई निशान हैं, खासकर ये निशान जो जो लोग सोचते हैं कि पामिस्ट्री निरा एक बकवास है, साइंस है ही नहीं, उनके लिए तो इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा कि हम चिल्लाते रहते हैं जब जुपिटर और सैटर्न फिंगर के बीच में एक फिश टाइप शाइन बन जाए तो ये खास ही होता है। आदमी को धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ी शानदार अनुभूतियाँ होती हैं। और यहाँ तो फिश बना हुआ है, आइलैंड भी नहीं है। कितना परम सौभाग्यशाली होगा वो जातक। वह अध्यात्म के बिल्कुल अंतरतम गहराई तक उतर चुका होगा। एक शानदार मस्तिष्क रेखा जो जा रही है मून की तरफ, इशारा कर रही है कि जातक ना सपने तो दिखा करता था एक अनोखी दुनिया के, आज़ाद भारत के, भारत को एक विश्व गुरु बनाने का, धर्म के मामले में विश्व गुरु बनाने का सपना दिखता था वो। आगे चलिए, लक लाइन देखिए साहेब, क्या शानदार। लक लाइन का मतलब केवल पैसा ही नहीं होता, सफलता, सफलता की पीक्स को छुआ है। और यहाँ बुद्ध पर्वत पर खड़ी हुई रेखाओं को देखिए कि आदमी के अंदर कितना स्नेह है, अपनापन है, क्या शानदार पर्सनैलिटी, क्या शानदार आवाज़, उनकी जेनरसिटी देखिए, उनका काइंड हार्टेडनेस देखिए। वो मानवता की सेवा करना चाहते हैं, पूरी मानवता का विकास करना चाहते हैं। और ख़ास बात देखिए, ये उनकी लाइफ लाइन। यहाँ देखिए, इससे आगे ना थोड़ा गड़बड़ है। तो हाँ, 20 से पहले उनके आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो गए थे, बहुत संकट उनको झेलने पड़े। यहाँ पर एक ख़ास बात देखिए, लाइफ लाइन के इस उम्र में यहाँ पर एक स्टार बन रहा है जो इशारा कर रहा है कि स्वामी जी को बहुत छोटी उम्र में, अबाउट 39, दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। उन्होंने अपनी दिव्य आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कर लिया। अपनी मौत से 6 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। बहुत अद्भुत चीज़ें हैं। और देखिए, यहाँ मार्स से कुछ लाइन जा रही हैं ऊपर, 1 2 और मिल रही हैं सूर्य रेखा में। क्या है? पूरे पुण्य रेखा। जो भी मिला ना स्वामी जी को, उसमें उनके उससे पहले के जन्म का
संचित भंडार भी मिला, पूर्व पुण्य रेखा जो उनको गुरु की शरण तक ले गई। तो उनकी सफलता में, उनकी कीर्ति में उनके पूर्व पुण्यों का भी बड़ा योगदान रहा। अगर हम सारी हथेली का विश्लेषण करें तो पूरी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, शायद महीनों निकल जाए, लेकिन कुल मिलाकर अद्भुत अनूठा अंगूठा जो उनको एक शानदार व्यक्तित्व बनाता है। और मून माउंट देखिए, विकसित। दोनों मार्स देखिए, विकसित। विनस विकसित। ऑलमोस्ट सारे ही पर्वत वेल डेवलप्ड। अब क्या बोलेंगे इस हाथ को? अलौकिक, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण। लगता है कि किसी विशेष का ही हाथ है। यह विशेष का नहीं, सर्वश्रेष्ठ का हाथ है, सर्वश्रेष्ठ की हथेली है। पढ़ना भी संभव नहीं है, उसका अंदाज़ा लगाना भी संभव नहीं है। थोड़ी कोशिश की गई, शायद आपको अच्छा लगे। आगे भी जारी रखेंगे। ये तो एक छोटा सा एक प्रयास भर था, लेकिन अब इस पर पूरा रिसर्च होगा, कन्वेंशन स्टडी होगी और देखते हैं क्या क्या निकल के आता है आगे। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।